24 दिसंबर 1999 शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। काठमांडू से एक सामान्य फ्लाइट उड़ी थी, IC 814। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन सिर्फ 40 मिनट बाद उस विमान के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को 7 दिनों तक घुटनों पर ला दिया। और सबसे डरावनी बात, उस फ्लाइट में सिर्फ 5 अपहरणकर्ता नहीं थे, बल्कि एक ऐसा फैसला भी सफर कर रहा था जो आज तक देश को परेशान करता है। ये कहानी सिर्फ एक विमान अपहरण की नहीं है। ये कहानी है सिस्टम के दबाव की, राजनीति के समझौते की और उन 176 लोगों की जो हर सेकंड मौत के साए में जी रहे थे। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अपहरण कैसे हुआ। सवाल ये है, जब सब कुछ खत्म हो गया तब असली जीत किसकी हुई? भारत की या अपहरणकर्ताओं की? 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। कारगिल युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उसका असर अभी भी हवा में था। हर तरफ अविश्वास, हर तरफ शक। और इसी बीच नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सुरक्षा उतनी कड़ी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, यहीं से शुरू होती है एक छोटी सी चूक जो आगे चलकर एक बड़े संकट में बदल गई। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। 176 यात्री, 15 क्रू सदस्य। लोग अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई सो रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उनके बीच 5 ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अगले 7 दिनों के लिए पूरे देश की दिशा बदल देंगे। और सबसे बड़ा सवाल, ये 5 लोग इतनी आसानी से विमान में आए कैसे? टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक आदमी अपनी सीट से उठता है। उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू और उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। अगले ही पल वो कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। क्रू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अंदर घुस चुका होता है। और बस एक लाइन, विमान का अपहरण हो चुका है। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बच्चे रो रहे थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे और कॉकपिट के अंदर पायलटों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अपहरणकर्ताओं की मांग साफ थी, विमान को पाकिस्तान ले जाओ। लेकिन पाकिस्तान ने एंट्री देने से मना कर दिया। स्थिति और जटिल हो गई। विमान को अमृतसर डाइवर्ट किया गया और यही वो पल था जहां कहानी बदल सकती थी। ईंधन कम था, अपहरणकर्ता घबराए हुए थे। अगर उस समय एक साहसिक फैसला लिया जाता तो शायद सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। लेकिन देरी हुई, भ्रम हुआ और वो विमान फिर से उड़ गया। एक मौका हाथ से निकल गया। विमान लाहौर पहुंचा, फिर दुबई। हर लैंडिंग के साथ तनाव बढ़ता गया। हर घंटे के साथ यात्रियों की उम्मीद कम होती गई और आखिरकार विमान कंधार, अफगानिस्तान में उतरता है, जहां तालिबान का नियंत्रण था। अब खेल सिर्फ अपहरणकर्ताओं और भारत के बीच नहीं था। अब एक और खतरनाक खिलाड़ी मैदान में उतर चुका था। कंधार एयरपोर्ट, चारों तरफ तालिबान के हथियारबंद लड़ाके। विमान के अंदर भूख, थकान और डर का माहौल। अपहरणकर्ताओं ने एक यात्री की हत्या कर दी, सिर्फ एक संदेश देने के लिए, हम मजाक नहीं कर रहे। उस एक गोली की आवाज ने पूरे भारत को हिला दिया। दिल्ली में आपात बैठकें चल रही थी। प्रधानमंत्री कार्यालय, रॉ, IB, सेना, सभी एक टेबल पर। हर सेकंड एक फैसले का दबाव बढ़ा रहा था। अपहरणकर्ताओं की मांग स्पष्ट थी, 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा करो। और यही वो पल था जहां देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ 176 जिंदगियां, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा। परिवार टीवी पर रो रहे थे, मीडिया दबाव बना रहा था और अपहरणकर्ता हर घंटे और आक्रामक होते जा रहे थे। क्या भारत जोखिम उठा सकता था या समझौता ही एकमात्र रास्ता बचा था? और फिर वो फैसला लिया गया। भारत ने अपहरणकर्ताओं की मांग मान ली। 3 आतंकियों को रिहा किया गया।
उनमें से एक नाम था मसूद अजहर। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही नाम भविष्य में कितना बड़ा खतरा बन जाएगा। यात्री वापस आ गए, लोग अपने घर लौट आए, सबने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्या ये सिर्फ एक बचाव अभियान था, या एक ऐसा समझौता जिसकी कीमत भारत को बाद में चुकानी पड़ी? मसूद अजहर पाकिस्तान पहुंचता है और कुछ ही सालों में एक नया आतंकी संगठन बनाता है, जैश ए मोहम्मद। फिर होते हैं हमले, संसद हमला, पुलवामा, एक फैसला, और उसके परिणाम सालों तक देश को झेलने पड़े। IC 814 अपहरण के बाद भारत की सुरक्षा नीतियां बदली। एयरपोर्ट पर जांच कड़ी हुई, लेकिन जो नुकसान हो चुका था वो वापस नहीं हो सकता था। और हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या उस समय कोई और रास्ता था? 7 दिन, 176 जिंदगियां और एक फैसला जिसने उन सबको बचा लिया, लेकिन शायद भविष्य के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया। आज भी जब IC 814 का नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक अपहरण याद नहीं आता। याद आता है वो पल जब एक देश को फैसला करना था, जिंदगी बचानी है या भविष्य सुरक्षित करना है। और शायद इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है।